जी, मेरा नाम श्याम नारायण विश्वकर्मा है। मैं ग्राम राम लक्ष्मण पोस्ट लक्ष्मीपुर, जिला देवरिया का निवासी हूँ। मैं केडी पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ साइबर ठगी हुई है। दिनांक 29/5/26 को शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास में मेरा अकाउंट हैक करके, मेरा मोबाइल हैक करके किसी ने मेरे अकाउंट से 96,666 रुपये की निकासी कर ली गई है, जिसके बारे में मुझे शाम को पता चला लगभग 5:30 बजे। जब आपको पता चला तो आप सबसे पहले मेरे मोबाइल पर जब मैसेज आया तो मैं तुरंत मैसेज देख करके पहले तो मैंने फ़ोन पे से चेक किया कि मेरे मोबाइल में मतलब बैलेंस कटा है कि नहीं कटा है। फिर देखा मेरे मोबाइल से बैलेंस मतलब कटा हुआ है। फिर मैं अपने नज़दीकी ब्रांच बैंक में गया जहाँ से मेरा खाता है, वहाँ पर हमने जाँच किया। जाँच करने के बाद पता चला कि हाँ, सचमुच पैसा निकाला गया है, जबकि मेरे मोबाइल पर मेरा मोबाइल दिन भर घर पे ही था। मैं भी उस दिन घर पे ही था, किसी प्रकार का मैंने कहीं ट्रांजैक्शन किया भी नहीं था। उसके बाद से फिर किसी ने हमको बताया कि 1930 पर कॉल करिए, तो 1930 पर कॉल करके हमने अपना मतलब जो भी प्राथमिकी दर्ज कराया हमने। उसके बाद से दर्ज कराने के बाद मतलब हमको फिर पता नहीं चला क्या करना चाहिए। अगले दिन हम पुलिस थाने पर गए, थाने पर भी अपना कंप्लेन दर्ज कराएं, तो वहाँ पर दिखाया गया कि हाँ, कि आपका कंप्लेन पहले से ही दर्ज हो चुका है और वो पैसा किसी ने मेरा मोबाइल हैक करके अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करके, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर वो एटीएम के द्वारा वो पैसा किसी ने निकाल लिया है। यानी आप थाने पे गए, नज़दीकी थाने पे, तो जी। आपको पता चला कि आपका पहले से जो 2930 पे कॉल आपने किया था, जी जी, तो उससे पहले रजिस्टर्ड हो चुका था। जी जी, 1930 पर जब हम कॉल किए थे तो हमारा मामला जो है दर्ज हो चुका था, ऑनलाइन दर्ज हो चुका था। उसके बाद से फिर अगले दिन हम देवरिया जिला पर भी गए, साइबर ब्रांच पर, तो वहाँ पर भी पता किए, तो वहाँ पर भी वही हमको आश्वासन दिया गया कि आपका मामला दर्ज हो चुका है, इस पर कार्रवाई हो रही है। फिर 2-3 दिन बाद हम फिर गए, कोतवाल जी से मिले, तो कोतवाल साहब ने भी आश्वासन हमको दे दिया कि आपका मामला दर्ज हो चुका है और इस पर मतलब कार्रवाई चल रही है। लेकिन किसी प्रकार की अभी तक हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आज मान लीजिए लगभग 10 दिन हो गए, आज 9 तारीख है, 29 का ही मामला है, लगभग 9-10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमको कोई मतलब जो भी ठोस कार्रवाई मतलब नज़र नहीं आ रही है। आखिर में हम जानना चाहते हैं कि साइबर सेल क्यों बना है, ये बताइए। आपको ये भी है कि क्या साइबर सेल सही रूप से सुचारू रूप से काम अपना नहीं कर रहा है? यदि सुचारू रूप से कार्य करता तो मान लीजिए कुछ तो हमको बताया जाता कि आपके साथ क्या घटित हुआ है और क्या क्या उस पर मतलब कार्रवाई हुई, हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन पोर्टल पर भी आप डाल, हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम डाल दिए हैं, उस पर भी अभी लंबित ही दिखा रहा है मामला। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारा जो भी मतलब हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ साइबर ठगी हुई है, उसका जांच हो और हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। अगर नहीं मिलता है तब आप क्या करते हैं? नहीं मिलता है तो ये मान लीजिए प्रशासन की एक तरह से प्रशासन निरंकुश है, प्रशासन की विफलता है। मान लीजिए कोई आदमी, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं साइबर के ठगी के शिकार हो जा रहे हैं, नहीं कुछ लोग का मिल भी जा रहा है, कुछ लोग का नहीं मिल रहा है, तो प्रशासन की कमी है। सही से साइबर सेल काम नहीं कर, साइबर क्राइम जो साइबर ब्रांच है जो सही से काम नहीं कर रहा है।